Hello students. In this video we will discuss an algorithm that is breadth first search. In the previous video we discuss two classification of search algorithm. One is uninformed searching and second one is informed searching. तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है, जो वीडियो है, इसके अंदर हम एक छोटी सी एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये आपके अनडिटर्मिनिस्टिक एंड अनइन्फॉर्म जो सर्च एल्गोरिथम है उसका पार्ट है। चलिए एक बार बहुत सिंपल है, एक बार सेट ऑफ स्टेप्स जो मैं बताऊं आपको और एक एग्जांपल भी हम इसके अंदर कंसिडर करेंगे, बस उसे एक बार आप ध्यान से समझते हुए चलिए, पूरी एल्गोरिथम जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो जो है आपकी BFS सर्चिंग है, ये आपकी ग्राफ ट्रैवर्सिंग के अंदर यूज़ में ली जाती है, जिसके अंदर हम एक लेवल पे जितने भी नोड्स प्रेजेंट हैं, या इस तरीके से बोले हम दूसरे शब्दों में कि एक नोड से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं, जब तक हम उन सबको लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स नहीं कर लेंगे तब तक हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचते। तो यही BFS की फर्स्ट स्टेप है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च वी एक्सप्लोर ऑल द नोड्स एट द गिवन लेवल बिफोर प्रोसेसिंग टू द नेक्स्ट लेवल। मीन्स नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले वाला जो लेवल है उस लेवल पे प्रेजेंट सारे नोड्स को जो है वो प्रोसेस करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ में लेते हैं BFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वो डेटा स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है? क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपकी क्यू है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड है, तो फीफो वाला कंसेप्ट यूज़ में लेके हम BFS का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद सिंपल कुछ 4 to 5 स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम इस BFS एल्गोरिथम को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। उन स्टेप्स को एक बार ध्यान से देखते हैं अपन। देखिए सबसे पहली चीज़ तो BFS के अंदर हम क्यू यूज़ में ले रहे हैं। अब आप कोई भी एक स्टार्टिंग नोड ले लीजिए जहाँ से आप ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको क्यू के अंदर डालना है। दैट इज फर्स्ट स्टेप। इन स्टेप फर्स्ट एंटर द स्टार्टिंग नोड ऑफ क्यू। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी, उसे आपको क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट कर देना है। उसके बाद क्यू के ऊपर हम जानते हैं दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड एक रियर एंड, एक से NQ ऑपरेशन होता है, एक से DQ ऑपरेशन होता है। तो जैसे ही आप डिलीट नोड करेंगे क्यू से, वो नोड आपकी प्रोसेस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अब उस नोड से रिलेटेड जितने भी एडजेसेंट नोड है सबको आपको वापस रियर एंड से क्यू के अंदर इंसर्ट कर देना है। और ऐसे, और ये जो प्रोसेस है डिलीशन और इंसर्शन का तब तक चलता रहेगा जब तक आप उस ग्राफ के अंदर प्रेजेंट सारे नोड्स को आप ट्रैवर्स नहीं कर लेते। तो सेकंड स्टेप यही है, इफ क्यू इज एम्प्टी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है, जस्ट अ मिनट। इफ क्यू इज एम्प्टी देन रिटर्न अनसक्सेसफुल एंड स्टॉप। आप क्यू से कुछ निकालना चाह रहे हैं पर क्यू के अंदर कुछ है नहीं, तो वहीं पे आपकी जो एल्गोरिथम है वो स्टॉप हो जाएगी। इन केस ऑफ इन थर्ड स्टेप, इफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज गोल देन रिटर्न सक्सेस एंड स्टॉप। गोल से हमारा मतलब है कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है और हमने टारगेट डिसाइड कर रखा है, हमें इस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचना है। तो इस पूरी ट्रैवर्सिंग में यदि आपको नोड मिल जाता है तो आपकी एल्गोरिथम वहीं स्टॉप हो जाएगी, और नहीं तो ये एल्गोरिथम आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक आप उस ग्राफ के अंदर प्रेजेंट सभी नोड्स को जो है वो ट्रैवर्स नहीं कर लेते। देन इन स्टेप 4, यदि आपका वो जो नोड आपने डिलीट किया है क्यू में से वो आपका गोल नोड नहीं है, देन एल्स रिमूव एंड एक्सपैंड फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम क्यू एंड प्लेस दियर एडजेसेंट नोड एट एंड ऑफ क्यू। आप एक नोड डिलीट करेंगे क्यू से और उस क्यू से रिलेटेड जितने भी एडजेसेंट नोड हैं आप क्यू के अंदर वापस इंसर्ट करते जाएंगे। और ये प्रोसेस, गो टू स्टेप 2, ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4, जब तक आपके ग्राफ के सारे नोड्स जो हैं वो ट्रैवर्स नहीं हो जाते। ठीक है,
तो ये 3 to 4 स्टेप्स हैं, इन्हें आप थोड़ा सा मेमोराइज रखिएगा। बाकी हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस वन देखिए जरा एक बार, ये देखिए, ये हमने एक नोड्स जो हैं वो कनेक्ट किए। ए बी सी से कनेक्ट है, बी डी ई से सी, एफ एफ एच से डी, जी से कनेक्ट है। तो ये हमारा एक नोड्स का अरेंजमेंट है जहाँ पे ए को हम अपना स्टार्टिंग नोड लेके चल रहे हैं कि ए से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, और जो ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो है हमारा ब्रेड फर्स्ट सर्च, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्यू की। तो एक बार स्टेप को एक बार ध्यान से देखते जाइए। दिस वन, यहाँ देखिए हमारे पास एक क्यू है, स्टार्टिंग में ओबियसली क्यू एम्प्टी होगी, तो क्यू के अंदर हमने एक स्टार्टिंग नोड इंसर्ट कर दिया, दैट इज कैपिटल ए। क्यू के अंदर कैपिटल ए प्रेजेंट है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला जो है ना, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे मैं उन नोड्स को लिख रहा हूँ जिन्हें मैं ट्रैवर्स करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ए को आपने डिलीट किया, ए को आपने यहाँ पे लिख दिया दिस वन। अब ए से एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, बी एंड सी, तो मैंने क्यू के अंदर यहाँ पे नोड डाल दिए बी एंड सी। ठीक है, अब क्यू के अंदर जो लेटेस्ट अपडेटेड नोड है वो कौन कौन से, एक बी है और एक सी। अब आप क्या करेंगे, फिर दोबारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट से बी को आप डिलीट करिए। बी को आपने डिलीट किया, बी यहाँ पे पहुंच गया दिस वन। अब क्यू के अंदर क्या बचा, सी तो ऑलरेडी था। बी को डिलीट करने के बाद बी से रिलेटेड जो वर्टिसेस हैं, जो नोड्स हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगे। बी से रिलेटेड क्या था, डी और ई, तो सी के बाद आपने डी और क्यू को इंसर्ट कर दिया। फिर अब आपने ये क्यू के अंदर लेटेस्ट अरेंजमेंट हो गया नोड का सी डी। अब आपने सी को डिलीट किया, सी को डिलीट करके आपने यहाँ पे डाल दिया। अब क्यू के अंदर क्या बचा, डी और ई तो ऑलरेडी था ही। सी से रिलेटेड वर्टेक्स कौन सी है, आपका नोड कौन सा है, एफ, तो आपने एफ को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब आप क्यू के अंदर लेटेस्ट अरेंजमेंट डी ई एफ। अब आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डी को सबसे पहले बाहर निकालिए। डी को हमने बाहर निकाला, क्यू में बचा क्या, ई और एफ तो ऑलरेडी है। डी से रिलेटेड नोड कौन सा है, जी, तो जी आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब क्यू के अंदर अरेंजमेंट क्या हो गया, ई एफ जी। अब आप ई को बाहर निकालिए, हमने ई को बाहर निकाला, बचा क्या, एफ और जी, एफ और जी। ई से रिलेटेड नोड कोई है ही नहीं, ई के आगे कोई नोड है नहीं, तो आप इंसर्ट इसमें नहीं करेंगे कुछ भी। ई तक हम निकाल चुके हैं। अब बचा क्या, एफ और जी। अब आप क्या निकालिए, एफ को डिलीट करिए, तो एफ आपका यहाँ पे आ गया दिस वन, यहाँ एफ निकल गया। एफ से रिलेटेड वर्टेक्स आपकी कौन सी है, एफ से रिलेटेड नोड है आपका एच, तो जी तो ऑलरेडी था यहाँ पे, एच हमने इंसर्ट कर दिया। अब लेटेस्ट अरेंजमेंट क्या हो गया, जी एच। अब ये आप यहाँ से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा नोड डिलीट करेंगे, जी डिलीट करेंगे। जी आप यहाँ पे लिया है। जी से रिलेटेड वर्टेक्स नोड कौन सा है, कोई भी नहीं है, जी के आगे कुछ है ही नहीं, तो क्यू में बचा क्या, एच, एच को डिलीट कर लो। अब एस से रिलेटेड नोड कौन सा है, एस से रिलेटेड आगे कोई नोड है नहीं, मतलब क्यू आपकी अब क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। और जैसे ही आपकी क्यू एम्प्टी होती है, आपकी एल्गोरिथम यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो हमें सीक्वेंस यहाँ पे मिला, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कहलाता है आपका ब्रेड फर्स्ट सर्च, दैट इज BFS ट्रैवर्सिंग, जिसमें हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी है, ए से, और हम गए कहाँ तक हैं, आपके एच तक। तो इस तरीके से हम ट्रैवर्स करते हुए एक नोड से दूसरे नोड पे जो है वो पहुंच सकते हैं। समझने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ स्टेप्स, ये कि हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे किस तरीके से मैनेज किया है। तो आपको सिंपल सा ही ध्यान रखना है, क्यू के अंदर आप नोड डालिए, उसे डिलीट कर दिए, उसके एडजेसेंट कोई नोड है तो क्यू में इंसर्ट कर दीजिए, और ये प्रोसेस जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए मैं अपना जो वीडियो लेक्चर है यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आप इन सेट ऑफ स्टेप्स को थोड़ा सा मेमोराइज रखिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर अगली एल्गोरिथम के साथ हम फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।